नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ व्यंजन वर्गीकरण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था वर्ण, वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन, और स्वर के 3 भेद, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन वर्गीकरण में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। मुख के ऐसे अवयव जिनका प्रयोग स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में होता है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि मुख का वो भाग जहाँ से ध्वनि या वर्ण जो है उच्चरित होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला वर्ग जो है क्वर्ग है, जिसमें जो है क ख ग घ अंग। तो जब इन वर्णों को बोला जा रहा है तो प्रेशर जो है गले पर पड़ रहा है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ्य है। इसके साथ साथ जो है ह का उच्चारण स्थान भी कंठ्य है। तालव्य, तालु यानी अभिप्राय ये है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा जो है मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है उसे जो है तालु या तालव्य कहा जाता है। इसमें च्वर्ग आता है, च्वर्ग के साथ साथ य, श। मूर्धन्य या मूर्धा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा जो है मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करने के पश्चात जो है झटके से नीचे वापस आती है या पटक कर नीचे वापस आती है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा अथवा मूर्धन्य है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। आप देख रहे होंगे जीवा ऊपर स्पर्श कर रही है, उसके बाद जो है पटक कर नीचे आ रही है, और आगे अड़, अढ़, ये हिंदी वर्णमाला के नहीं है। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, ये जो है उर्दू भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य और मूर्धा है। इनके लिए एक और शब्द प्रयोग होने लगा है, वो है उत्क्षिप्त व्यंजन, और श इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा या मूर्धन्य है। दंत्य, त, थ, द, ध। आप देख रहे होंगे इन वर्णों को बोलते समय जो है जीवा जो है दांतों को स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है दंत्य है। वत्सर्य, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व आधा त आधा स, य के ऊपर रेफ र। मैंने यहाँ पर र हलंत के रूप में लिखा है क्योंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उस तरह से नहीं आ रहा था। तो वत्सर्य उसे कहा जाता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा जो है मुख के ऊपरी भाग को, मुख का जो ऊपरी भाग है उसमें जो है दांतों के पीछे का जो खुरदरा भाग होता है ना, उसको स्पर्श करती है, उसको छूती है, उनका उच्चारण स्थान जो वत्सर्य है। जैसे स, ज, ल, न, र। आप देख रहे होंगे दांतों के पीछे का जो खुरदरा भाग है वहां पर जो है जीवा स्पर्श कर रही है, छू रही है। ओष्ठव, ओष्ठव प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है होंठों पर प्रेशर पड़ रहा है, होंठ आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठव है। दंतोष्ठ्य, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है जीवा दांतों को स्पर्श करती है और साथ ही साथ प्रेशर जो है जोर जो है होंठों पर भी पड़ता है, उन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ्य है। आगे है नंबर 2 प्रयत्न के आधार पर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है श्वास मात्रा के आधार पर। तो श्वास मात्रा के आधार पर सबसे पहले अल्पप्राण। अल्पप्राण जैसे बोलने से पता चल रहा है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम प्रयोग होती है उन्हें जो है अल्पप्राण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो है इसमें जो है 20 वर्णों को शामिल किया गया है प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, वहां से पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ य, र, ल, व। जैसे पहला वर्ग है क्वर्ग, तो इसका पहला वर्ण क, तीसरा ग और पांचवा अंग है। महाप्राण, महा का अर्थ होता है अधिक। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक प्रयोग होती है उसे जो है महाप्राण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला के 14 वर्णों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग जैसे वर्ग से दूसरा ख और चौथा जो है घ। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन 4 है, श, श, स, ह, और एक उत्क्षिप्त व्यंजन जो है अढ़। वैसे तो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है, अढ़ और अढ़, तो यहाँ पर जो है अढ़ जो है महाप्राण में आता है।
आगे है इसका दूसरा भाग, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर। इसका पहला हिस्सा है सघोष, ऐसे वर्ण जिनको उच्चरित करने के दौरान स्वर तंत्रिका में नाद यानी कंपन होता है। इसमें सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, आप जानते ही, अ से ओ तक, अ आ ई उ री ए ओ। और वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, जैसे कवर्ग से तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अंग, वैसे चवर्ग से, टवर्ग से, तवर्ग से, पवर्ग से। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे 4 है, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन एक इसमें शामिल है, वो है ह। ये सभी जो है सघोष में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में नाद होता है, कंपन होता है। अघोष ऐसे वर्ण जिनको उच्चरित करने के दौरान जो है स्वर तंत्रिका में नाद नहीं होता, कंपन नहीं होता। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, पहला दूसरा, जैसे कवर्ग से क ख, टवर्ग से ट ठ, चवर्ग से च छ। और उष्म व्यंजन से जो है ह नहीं आएगा, ह आपको पता है सघोष में आ गया है। बाकी जो है 3 प्रकार के श, श, स, ये सभी जो है अघोष में आते हैं। मुखांगों द्वारा श्वास अवरोध के आधार पर किस प्रकार इनका वर्गीकरण किया गया है? तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है जीवा जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें जो है स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या 25 है, क से म तक। संघर्षी, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु या जीवा जो है रगड़ या घर्षण के साथ, श्वास वायु जो है रगड़ या घर्षण के साथ जो है बाहर निकलती है, वो संघर्षी में आते हैं। इन्हें उष्म ध्वनियां भी कहते हैं। इनमें स, श, श, ह, फ, उर्दू भाषा का ज, ख, ग, ये जो है संघर्षी में लिए गए हैं। तो स्पर्श संघर्षी, उच्चारण में श्वास वायु का पहले स्पर्श करना, फिर रगड़ खाकर बाहर निकलना, जैसे च, छ, ज, झ, य। इनका उच्चारण स्थान तालु तालव्य भी है और इन्हें जो है स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में भी रखा गया है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस के रूप में प्रश्न वहां पर आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न वहां पर आते हैं, तो हो सकता है वहां पर तालव्य या तालु जो ऑप्शन में ना दिया गया हो, तो आप लोगों को घबराना नहीं या कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं कि हाँ जी क्वेश्चन ही बोर्ड की तरफ से गलत आया, इसका तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। नहीं, इनको एक और श्रेणी में रखा गया है, वो है स्पर्श संघर्ष। क्यों? क्योंकि श्वास वायु जब निकलती है पहले वो स्पर्श करती है, फिर रगड़ खाकर बाहर निकलती है। और पार्श्विक उच्चारण में जो है जीवा के अग्रभाग द्वारा अवरोध करने पर जो वायु का अगल बगल से निकल जाना, जैसे ल। अब आप ल देख रहे होंगे तो जीवा का जो आगे वाला भाग है अवरोध कर रहा है, यानी वायु जो सीधी बाहर नहीं निकल पा रही। जैसे च, छ, ज, झ हम बोल रहे तो वायु जो है सीधी निकल रही है, परंतु यहाँ पर वायु सीधी नहीं निकल पा रही है, वो अवरोध कर रही है। और वायु जब ल बोल रही, जीवा आगे से मुड़ रही है और यहाँ वहां से निकल रही है, उनका उच्चारण स्थान जो है पार्श्विक है। प्रकंपित, जीवा के उच्चारण स्थान पर पहुंचकर कांपने से, जैसे र, तो जीवा हमारी किस प्रकार से थरथरा रही है, तो र जो है प्रकंपी व्यंजन है। अर्धस्वर, न तो मूलतः स्वर है न व्यंजन है, वो है य और व। उत्क्षिप्त, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उच्चारण में जीवा का मूर्धा से टकराकर झटके के साथ वापस आना। इनमें उर्दू भाषा के अड़ और अढ़ और ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। और नासिकीय में है उच्चारण के समय नासिका से वायु निकलने पर, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें जो है नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें जो है नासिकीय कहा जाता है। ङ, य, अण, न, म। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।